जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 10:36 हो गए, 10:36 AM। और सबसे पहले हम लोग जो आज का मार्केट है वो देख लेते हैं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों आज, लेकिन मैं सोचता हूँ मेरा फ़र्ज है। तो आपने देखा होगा आज बहुत बड़ी बड़ी SGX दिखा रहा था 14,000 14,100, तो वो नहीं आ पाया। और उसका रीज़न मैंने कल कॉल पुट का जो आपको वीडियो बनाया उसमें समझा दिया बहुत क्लियरली कि ये नहीं ले जाएंगे। आज आपको 800 जरूर दिखा देगा मार्केट, और 868 जैसे ही तोड़ेगा फ्यूचर में, 868 लिख लीजिए आप लोग। तो और तेज़ी से सेलिंग आएगी। 868 आप लिख लीजिए। अगर अभी 894 का लो है, जैसे ही मार्केट 868 तोड़ेगा तो और तेज़ी से सेलिंग आएगी, ये आपको मैं बोल सकता हूँ। और हो सकता है आज ही 750 दिखा दे, आज ही। लेकिन डिपेंड्स ऑन 868 ब्रेक्स और नॉट, ठीक है। और ओवरऑल कॉल पुट में 14,000 सपना भी मत देखिए कि इस नहीं, जनवरी में भी 14,000 नहीं जाएगा मार्केट, ये भी लिख लीजिए आप, ठीक है। ये मैंने कल भी बोला, इट इज़ इम्पॉसिबल, समझाया था। तो आप देखो SGX आया, सब कुछ है। अब आज एक स्टॉक है एशियन पेंट्स, 2715 रुपये अभी चल रहा है। आप फ्यूचर में देख सकते हो। मैं इसका मिनिमम टारगेट आप लोग को 31 जनवरी तक, इसका जनवरी का फ्यूचर देख लेते हैं पहले। तो जनवरी का फ्यूचर आप शॉर्ट कर सकते हो, अभी 2722 चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस आप डालिए 2780 का, लिख लीजिए आप। स्टॉप लॉस आपका 2780 है, अभी 2722 चल रहा है जनवरी का फ्यूचर। आपका मिनिमम टारगेट है 2510, मिनिमम टारगेट जनवरी सीरीज में 28 जनवरी तक मिनिमम टारगेट है 2510, यानी कि लगभग 10%, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट करना है 2780। लेकिन जिसके पास शॉर्ट करने की कैपेसिटी नहीं है फ्यूचर में, उसके लिए बता देता हूँ। उसको क्या करना चाहिए, 2600 का पुट चल रहा है अभी 47, आप देख सकते हो, जनवरी 28 का। ये आप ले लीजिए। अगर ये 35 के आसपास आता है तो और एक ऐड करिएगा। अभी एक लिया और सेकेंड वाला ऐड आपको 35 के पास आता है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है, नहीं तो नहीं करना है। फिर इसी को लेके बैठ जाइएगा। और ज़्यादा लॉट नहीं करना, एक लॉट अभी ले लिया, एक लॉट अगर 35 आता तो लेना है। और स्टॉप लॉस आपका, इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है आपका 18 रुपया। अगर 18 आ गया तो हार मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 99 क्या 1000% मैं श्योर हूँ कि नहीं आएगा। ये 35 भी नहीं आएगा, ये मुझे लगता है 1000%। फिर भी मैं बोलता हूँ अगर आता है तो ले लेना। अब ये क्यों ऐसा है बोल रहा हूँ, आ जाइए। मैं विदाउट लॉजिक कभी बोलता नहीं हूँ। तो ये एशियन पेंट का वीकली चार्ट है दोस्तों। अब इसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ, जो आज तक किसी ने इतना कंफर्म कॉल कोई नहीं दे सकता कि ये 1000% इतना आएगा। तो मैं आपको 1000% चैलेंज करता हूँ कि ये 2550 से नीचे तो ज़रूर आएगा जनवरी में, ठीक है। अब इसको देखिए आप, ये मैं एक बॉक्स बनाया इसका, ठीक है। ये बॉक्स बनाया मैंने, ये देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ आपको। ये बॉक्स लगभग 500 पॉइंट का बॉक्स है, वो मैं समझा देता हूँ अभी। इस तरह से आपको शायद ही कोई समझे। ये वीकली चार्ट है। मैं अब देखो इसको, ये आपको पता था मार्च में जब मार्केट मंदा भी हुआ था तो ये ज़्यादा नहीं गिरा था, आपको याद होगा। मार्च में इसने ये लो बनाया, इसका लो था मार्च का 1431, ठीक है, मार्च का। जबकि ये ऊपर आया था फरवरी से, तो ऊपर आया था। आप देखिए फरवरी में तो ये 1291 भी था, 1291 भी था फरवरी में। लेकिन मार्च की फॉल में भी ये 1431 तक आया था। तो अब इसको भी भूल जाइए। अब ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स की रेंज देखिए आप। इस बॉक्स की रेंज है 1431 से 1900 कितना की रेंज है, 1916 की। लगभग हम 500 पॉइंट मानते हैं। तो 2400 रुपये तो इसको आना ही था, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिए यहाँ पे वीकली में, ठीक है। तो 2400 आना था, लेकिन आज वो 2720 चल रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा गारंटी के साथ क्यों बोल रहा हूँ कि 2510 आएगा या 2550 के नीचे जरूर आएगा जनवरी में, ये भी समझाता हूँ। नंबर 1 वीकली RSI इसका आ गया है। वीकली RSI 14 वीक्स का RSI 84.88, एक्सट्रीमली ओवरबॉट। खाली ओवरबॉट नहीं है, ये एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम, जो गले में होता है ना, गले में,
गले में दबा के देखिए क्या रैली किया 1431 के बाद, ये सीधा एकदम फ्लैट रैली 2700 तक का कर दिया, लगभग डबल हो गया ये। तो मैं तो अगर मेरा तो मैं कोई भी स्टॉप लॉस नहीं डालूंगा, मैं आज आपको लिख के देता हूँ, मैं हर रेट पे इसको शॉर्ट करूंगा, हर रेट पे। मैं तो 2800 तक अगर गया तो भी शॉर्ट ही मारते जाऊंगा, और 1000% मैं कंफर्म हूँ कि इस लाइन को छूने आएगा, ये लाइन भले ही बढ़ के 2500 तक आ जाए। तो ये लाइन अभी तो 2390 चल रही है, लेकिन ये लाइन रोज चेंज होती है, क्योंकि ये वीक दर वीक बढ़ते जा रहा है, तो ये लाइन भी ऊपर की तरफ जाएगी। जब ये गिरना स्टार्ट होगा तब लाइन का मुंह नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये 10 वीक की एवरेज है। ठीक है, 2390, तो ये बढ़ के हम 2500 मान सकते, तो मैं 2500 का तो ऑलमोस्ट गारंटी हूँ कि आएगा ही आएगा। ठीक है, वो भी जनवरी में। क्यों जनवरी में? एक तो आर एस आई 84.88 है, स्टॉकेस्टिक वीकली स्टॉकेस्टिक 15 वीक का 98 आ चुका है। और दिखाता हूँ आपको, और एक इंटरेस्टिंग अभी बात बताने वाला, अभी रुकेगा, ध्यान दीजिएगा। विलियमसन वीकली, विलियम परसेंटेज आर वीकली -1 आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके मंथली चार्ट पे। ये आप बॉक्स का सिस्टम समझ गए होंगे। ये मैं आपको एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि कैसे टारगेट निकाला जाता है, बनाऊंगा, चिंता मत करें। लेकिन अभी क्या, मैं थोड़ा आज तबीयत भी ठीक नहीं है, रियल में तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आज मूड में नहीं हूँ। लेट दिस एक्सपायरी ख़त्म होने दीजिए, फिर मैं एक से एक वीडियो बना के देने वाला हूँ। अब आ जाइए मंथली पे। मंथली में भी हमने अगर ये बॉक्स बनाया होता तो वो बॉक्स दिखा रहा है। अब देखो इस मंथ में क्या हुआ, दिसंबर में इसने क्या किया। दिसंबर का लो देखेगा 2206, और दिसंबर का अभी तक का हाई क्या है 2713, और बढ़ गया होगा, अभी तो मैं लाइव नहीं हूँ। ठीक है, 2713। तो ये कितना बड़ा। अब इसका मंथली आरएसआई भी देखिए आप, मंथली आरएसआई 86, मंथली स्टॉक एस्टिक 97। ये क्यों नहीं गिरेगा? इसका बाप, इसका दादा, इसका नाना सब गिरेंगे, गारंटीड है ये, गारंटीड। मैं यूट्यूब में कभी भी गारंटी वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन अब इसका एक और रीज़न सुनिए, लॉजिकल और एक रीज़न। क्रूड में जनवरी में शायद ही कोई ऐसा साल होगा क्रूड में जनवरी में तेज़ी नहीं आती है, शायद ही। जो मैं अब तक लाइफ में देख रहा हूँ क्रूड को, मैं 2004 से कमोडिटी मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ। 2004 में ही आया था या 3 में आया था, पता नहीं मुझे, 3 या 4 में आया था कमोडिटी मार्केट। तब से मैं कंटिन्यूस ट्रैक कर रहा हूँ आज तक। मैं कभी कमोडिटी के कॉल्स आपको रेयरली देता हूँ, लेकिन मैं ट्रैक जरूर कर रहा हूँ। तो क्रूड ऑयल हर साल लगभग जनवरी में बढ़ता ही है, क्योंकि ठंड बढ़ती है तो क्रूड की एक और डिमांड है। एज ए फ्यूल तो ये यूज़ होता ही है, लेकिन जो ठंडी में जो ये सब चलाते उसका फ्यूल भी यूएस कंट्री, मतलब जो जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है वो सब कंट्री में इसका यूज़ सडनली पीक हो जाता है। तो जनवरी और फरवरी के मिड तक इसमें हाई डिमांड रहती है, जनवरी और फरवरी मिड तक, जब तक ठंड रहती है। यूएस वगैरह में तो फरवरी एंड तक ठंड रहती है, आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बढ़ेगा। तो ये एशियन पेंट का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। कच्चा तेल पेंट कंपनी के लिए रॉ मटेरियल होता है। तो इसकी प्राइस अब बढ़ेगी, क्योंकि इतने दिन काफ़ी गिरा था, तो वो सारा फायदा उसने दिखा दिया। इतने दिन क्या हुआ था, एक बार ये माइनस में भी आया था, आपको याद होगा। तो इसके कारण एशियन पेंट बढ़ा। तो मैं एशियन पेंट पे इतना बड़ा दाव लगाना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ के सारी पूंजी इसमें डालना चाहता हूँ आज शॉर्ट पे। और मैं तब तक नहीं काटूंगा जब तक 2500 नहीं आएगा। इतनी बड़ी वर्ड मैं दे रहा हूँ आपको। अच्छा, गोल्ड के लिए मैं बोल सकता हूँ कि 1 तारीख तक मुझे गोल्ड यहाँ से 800 से 1000 पॉइंट बढ़ता हुआ दिख रहा है 1 जनवरी तक। आज चल रहा है 50-100। अगर आपको स्टॉप लॉस डालना है 49,600 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, या 49,500 का, 49,500 का स्टॉप लॉस डालिए। अभी 50-100 चल रहा है। मैं 51,000 का टारगेट दे रहा हूँ टिल 1 जनवरी। ये मेरी नॉलेज है, लेकिन ये मुझे कोई गाली मत दीजिएगा, रॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं जो स्टडी किया हूँ आपको बता दिया। ठीक है, अब आ जाइए वेबिनार की भी आपको बताता हूँ। मैंने एशियन पेंट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया आपको। अब आ जाइए वेबिनार की डिटेल भी आपको देना उचित है। तो वेबिनार 2 और 3 तारीख को है। सीट्स काफ़ी कम बची है, तो जिसको चाहिए वो ज्वाइन कर ले। 2 और 3 जनवरी को है। फीस 9,000 है, ये स्पेशल फीस है 9,000 की। तो लेकिन अगर आप रियल में तकलीफ़ में है तो मैं आपको 1,500 रुपये का एडिशनल भी डिस्काउंट दूंगा। लेकिन आपकी रियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ऑलरेडी 15 लोगों ने ले लिया डिस्काउंट, तो अब मैं दे नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी
अगर रियल इश्यूज है आपके साथ कि आपके पास फाइनेंस की कमी है तो मैं 7,500 में आपको अलाउ करूँगा, लेकिन मुझे लगने पे इट्स डिपेंड्स ऑन माय डिसीजन, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत लोग फिर लिख देंगे सर मेरा तो इश्यूज चल रहा है ना। तो ये आपको, और इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना है 963547, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। आप लोग मुझे आधार कार्ड पैन कार्ड मत भेज दीजिएगा, वो मुझे नहीं चाहिए, वो इलीगल है। कल को आप मुझ पर ब्लेम लगा दो सर मेरा आधार कार्ड आपने यूज़ कर लिया, तो मुझे नहीं चाहिए। आप अपनी एक फ़ोटो, नॉर्मल फ़ोटो ज़रूर भेजिए, क्योंकि फ़ोटो हम इसलिए मांगते हैं क्योंकि अगर आपने कुछ भी नाम लिख के वहाँ पे आ गए वेबिनार में, तो मेरा जो असिस्टेंट है वो आपकी फ़ोटो के साथ आपको मैच भी करेगा कि यू आर द पर्सन जिसने पेमेंट किया था, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है टेररिस्ट भी हमको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं मांग रहा हूँ। तो ये है, आपकी मर्जी है, सीखना आना है तो सीखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर में मैं आपकी सेवा में हमेशा लगा रहूँगा, चाहे आप मुझे ज्वाइन करो चाहे नहीं करो, है ना। और जय जिनेंद्र जय भोलेनाथ। एक बार मार्केट भी देख लेते हैं, बहुत बकवास हो गई। अरे यार मार्केट लगा ना भाई। हाँ, तो ये आज अगर 868 तोड़ता है तो और स्पीड से गिरेगा, वहाँ से आप 50-100 पॉइंट तो इमीडिएटली आपको मिल जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज देखना है, ऐसा नहीं कि हर लेवल पे सेल कर दिया, ठीक है। और अगर आपको डर लगता है तो आप 13,900 का 7 तारीख वाला पुट ले लीजिए, ठीक है। 13,900 का 7 तारीख वाला, 7 जनवरी वाला, आपकी कमाई होगी, ये मेरी गारंटी है। आज मैं गारंटी वाला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टडी कर ली, लेकिन मैं सारी चीज़ यूट्यूब में डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी कल जो मैंने सिखाया शायद ही कोई बंदा ऐसा सोच भी सकता है। बाकी भोलेनाथ के हाथ में। देखिए रॉन्ग राइट होना मैं इतना बड़ा चीज़ नहीं मानता हूँ, बट लॉजिक देना बहुत बड़ी बात होती है। अपने आप को जस्टिफाई करना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ कोई जस्टिफाई नहीं करता, बस हो जाता है। आपको किसी ने जस्टिफाई किया, जो आपको 9,000 में सेल कॉल दिया था निफ्टी का, 9:30 पे भी वो सेल कॉल दिया, 10,000 पे भी सेल कॉल दिया, 10:30 पे भी सेल कॉल दिया, अब 14 के आसपास आपको बाई दे रहे हैं। तो आप उनको तो पसंद कर रहे हो, और प्रमोद जैन जो यहाँ खुल के बोल रहा है उसको आपको तकलीफ है ना। वो रॉन्ग हो जाएगा तो तकलीफ, वो राइट हुआ तो कितनी बार आपने ताली बजाई थी भाई। जब मैंने 11,600 पे बोला था 13,200 का टारगेट, तब आपने ताली नहीं बजाई क्या। एनीवे, आप जनता हो, आपका हुक्म सर आपको ऊपर, क्योंकि आप मेरे अन्नदाता हो। आप मुझे देखते हो तो मुझे लगता है कि मेरी कोई इज्जत हो रही है। तो अगर आपको इज्जत करना तो लाइक्स दबाइए, और आपको बेइज्जत करना तो आप डिसलाइक दबाइए। दोनों ऑप्शन आपके लिए खुला है। कोई दिल में फरेब रख के मत करिएगा। आपको लगता है ये वीडियो डिसलाइक के लायक है तो डिसलाइक दबाइएगा। बाकी आपने देखा होगा कभी कभी तेंदुलकर का भी बैड पैच चलता है, इसका मतलब उसकी क्लास में कोई कमी नहीं आ गई है, ठीक है।